जी हम गोरखपुर जिला से आए हैं जी। गुरुजी। हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत? मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी गुरुजी। बस हमको ही मरना पड़ता है। हाँ। तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे, माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। घर वाले आशीर्वाद मांगेंगे मरने का। बात तो सही है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। बात तो सही है। भाई नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में। बोलिए। सुनो, फिर मंगलवार को कहती जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट नहीं ठटरी के बरे न कटा। राधे गुरु जी। जी हम एटा से आए हैं। बेटा से? एटा एटा एटा। बताओ। नहीं एटा बेटा? एटा एटा एटा। एटा गुरु जी मुझे बहुत चढ़ाते हैं। क्या? हम खाना खाते हैं, मेरे को लगता नहीं है खाना। आप खाना खाते हो लगता नहीं है? शादी हो गई तुम्हारी? तुम्हारी शादी हो गई? हो गई गुरु जी, हो गई। तुम कितने साल के हो? 27। 27? वाह। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही है। बेटी? तो उसको 12 बजे रात को खवाते हो? अरे वो उठ जाती है। अच्छा, तुम खवाते हो, तुम्हारी पत्नी? अरे मेरे कहने मतलब है वो रोती है तो खिलाते हैं। अच्छा, तुम खिलाते हो। अच्छा। कुटी कुटी नमस्कार। टूटी फूटी नमस्कार। सर मैं तुम्हारे प्रोग्राम टीवी पे नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी को साजी साजी देते हैं। हैं? चलो बताओ। तुम्हारे टीवी पे प्रोग्राम देता हूँ। मैं कोई भी प्रोग्राम छोड़ता नहीं हूँ सर। मैं तुम्हारे साथ में सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अहमदाबाद से आया हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से इधर आया हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे को सर। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। अंडार? अहमदाबाद अहमदाबाद इंदौर? अहमदाबाद? अहमदाबाद। अच्छा तुम्हारे को सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। सेल्फी ठीक है, अभी ले लेना। शुक्रिया। तो अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। हैं? अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। तेरे बोलने की तो मिस्टेक हो रही है गुरु जी। थोड़े बोलते नहीं पा रहा। अच्छा, तो जीवन लगता रही है। बिल्कुल चुप। सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके वजन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर जी प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? कई लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे हाथ जोड़ेंगे राम जी के मंदिर में, तुम्हें वो माता चा पिता पिता रखेंगे नहीं। बाहर देखेंगे फिर तुम्हें वो बंधु चा सखा, और फिर पीछे भाई हमारे लाल वाले हमारे लाल हमारे, तुम्हें वो विद्या द्रवणम तुम्हें कुछ लोग ऐसी भी भक्ति करते हैं। गुरुजी अगर पांचवा वेद, हाँ, पांचवा वेद अगर ग्रंथों के अंदर शंकर भगवान को तो आप लोग मानते हैं? आप नहीं मानते क्या शंकर जी को? नहीं।
मैं एक बात पूछ रहा हूँ, शंकर भगवान को सब मानते हैं? हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो, हाँ। तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या, ये बताओ। हाँ ये बताओ, हम आपका करेंगे क्या? आप हमारे साथ ना होइए तो ही ठीक है, क्योंकि हम बोलो और क्या। हाँ राम जी को मानते हो? राम जी को मानते हैं। कृष्ण जी को मानते हो? मानते हैं। रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं। फिर ठीक है। माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा है, बड़ा गौर किया है। कई बार लोग जैसे चेन पहने, नई चेन तो भले ही ठंडी हो पर 2 बटन खोल के, क्या बताएं आजकल तो गर्मी महाराज जी ठंडियों में भी होने लगी। बताइए गर्मी होने लगी कि चेन दिखा रहे हो? अंगूठी पहनेंगे पहली बार, अंगूठी जैसी पहनेंगे बात भले ही उंगली से हो जाए, पर इसमें अगर अंगूठी है और सब ठीक है। ऐसे बात करेंगे ताकि नजर जाए। अब बार बार और क्या बताएं, बालों में फंस जाता है। बताइए कि आजकल के भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही बोलो घी। ही घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही खुश रहो और क्या। खुश रहने को भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहने ही है तो लोग रह रहे हैं, इसलिए हम खुश रहे मस्त। अब बोले एक बार घी। ये ऐसी हंसा राधे राधे गुरु। आप हंसते नहीं हो? हंसते हैं, हंसते हैं। हंस के दिखाओ। कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। ये भगवान क्या जुल्म है। तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं, हम 10 से 7 थे, उसने साइंस ली। हाँ, तो मैंने भी साइंस ली। अब उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए, वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ। क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, या पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे। पर अब जो है, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। पर अब ना करना है प्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देखी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, तब। सही है। कैमरा वाले को एक शब्द सीखना पड़ता था, भले ही गांव का गवार एकदम ठस, ABCD ना उसे आती, हिंदी का एक अक्षर ना पढ़ाओ, नाम के लिए भी वो अंगूठा लगाता हो, लेकिन कैमरा खरीदने वाला वो व्यक्ति एक अक्षर सीख ही लेता था। क्या? प्लीज स्माइल। क्या बोलता था? प्लीज स्माइल, आप मुस्कुराइए। और हम लोग तुरंत दांत निकाल लेते। कैमरा वाला हो, फोटो खींची, कैमरा वाला गया। रील का जमाना, तुरंत तो देखने मिलती नहीं थी, तो 2-4 बार उसके घर पे चक्कर मारने पड़ते थे। भाई बन गई? आज नहीं कल धुलने गई है, रील धुलने जा, आज नहीं कल आना। अब जब फोटो आती थी तो अपनी ही फोटो जब व्यक्ति देखता था, इतनी सुंदर। लेडीज कहते हैं कि मंदिर में नारियल नहीं तोड़ते। लेडीज नहीं तोड़ती, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि लेडीजों से जल्दी से टूटता नहीं है ना नारियल। यदि टूट जाए तो तोड़ लो। पाप लगता है लेडीजों को तोड़ने से। पाप नहीं लगता, कहीं उचट के मुंह में ना लग जाए, दांत मात ना टूट जाए, इसलिए मना करते हैं। दांत मात टूट गए, अब कोई कुंवारी लड़की है और उसकी शादी वादी, वो नारियल तोड़ रही है और उचट के लग गया मुंह, दांत टूट गए तो शादी कैंसिल हो जाएगी।
लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकला आखिरी में। उस अमृत के लिए ना लड़ाई होने लग गई। देवता बोले मैं पीऊंगा, राक्षस बोले मैं पीऊंगा। तो उसी छीना झपटी में देवताओं ने अपनी तरफ, दैत्यों ने अपनी तरफ किया तो अमृत की कुछ बूंदें घड़े से निकल करके जमीन पर गिर पड़ी। वो एक राहु नाम का दैत्य था, राक्षस। उस राक्षस ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवताओं का रूप बनाकर खड़ा हो गया और उस अमृत को पी लिया। तुरंत भगवान ने गर्दन काटी तो उसके मुंह से होता हुआ जो अमृत पेट में जाना था तो गर्दन कटने के कारण वो जमीन में 2 बूंदें गिर पड़ी। राहु केतु के भीतर से 2 बूंदें अमृत की, जो अमृत पिया तो वो जमीन पे गिरा। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। अच्छा। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं एकादशी करना चाहती हूँ, मेरी माँ करने नहीं देती, कहता कि श्राप लगता है किसी को। तुम्हारी माँ तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा रही है। यही बता दीजिए मेरी माँ को गुरुजी। कहाँ है आपकी माँ? काहे नहीं छोरी को एकादशी करने दे रही हो? पहले मेरे सास बोलते थे कि श्राप लगता है एकादशी बोलने से। अरे पुण्य मिलता है, पुण्य। एकादशी सारे व्रतों में उत्तम व्रत है। तुम्हारी सास अभी है कि गई? नहीं है, गुजर गई, इसलिए मर गई जल्दी। एकादशी नहीं करने देती थी, फिर आप भी नहीं करने दोगी, फिर करना स्टार्ट कर दे गुरुजी। बिल्कुल कर दो। ठीक है गुरु। नहीं कराती थी तुम्हारी दादी, देखो टाइम हो गई कि नहीं? एकादशी अब करना। हाँ करेंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। बक्का नहीं पक्का। हमने राजस्थान के सुधा वाले एक स्कूल के, पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी से पूछा, बताओ नशा किसमें ज्यादा है? बोले गुरुजी किताबों में। हमने कहा ठटरी के बड़े मतलब? बोले किताब उठाते ही नींद आ जाती है। लंबी बातें करवा लो, पूरी रात नींद नहीं आएगी, फोन से बात कर। हेलो, और जोर से बोला। वहां से अभी तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? तो मैंने एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अच्छा। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा। फिर मुझे एक दिन मतलब थॉट आया, मैं खुश रहने लगा, ऐसे कर लूंगा। फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। हाँ। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे उसका ब्याज खाते। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? कमा ली अभी कितना कमाए ये बताओ? नहीं पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। बुद्धि केवल बेटा बेटी तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते लोग। शादी हो गई, बहू के है कुछ क्या, है कुछ क्या? महिलाएं बस जब मिलेंगी है कुछ क्या, है कुछ क्या? आपकी पहली पत्नी भाग गई जी, दूसरी पत्नी मर गई जी। प्रश्न क्या है ये बताओ? प्रश्न ये है जी, अब क्या करें जी, मैं जरा सी बच्ची है। अब ना करना शादी जी। और करोगे? नहीं जी, उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा कुछ जी। अब क्या चाह रहे हो? तीसरी लाना? उन्हें पाल लेना तो चाहिए जी कोई। मतलब तुम तीसरी की तैयारी कर चुके हो हैं जी? तो हमसे पूछने आए हो जी? क्या पूछना है? पूछना जी, इसने संघर्ष ने खत्म करो जी। यू पहली चली गई थी, वह दूसरी मर गई। तो आप क्या चाहते हो अब? अब ये मैं चाहूँ जी, अब कोई आ जा अपने उनसे शिक्षा दे। तो यहाँ ढूंढने आए हो क्या वृंदावन में? है जी? कोई मिल जाए तो यहाँ ढूंढने आए हो? भगवान के दरबार में कसर है जी किसी चीज की। मतलब तुम बुढ़ापे में मन तुम्हारा भगवान में नहीं जा रहा, तुम लोग यहाँ व्यवस्था है जी, या तो व्यवस्था है? हाँ जी। गुरुजी, आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। फिर बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। आपकी याद आती है मुझे जब अच्छा। देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे।
कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। वो कहाँ साथ में जाते हैं आपके? कहीं भी नहीं। शादी के बाद आज तक कहीं गए नहीं? नहीं, कहीं भी नहीं गए। फिर समस्या देखो क्या है, आपके पति कम बात करते हैं, आपको दिक्कत है। जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे क्या? बात तो सही है। जो ज्यादा बात करता है उसकी पत्नी बोलती महाराज जी बहुत बकड़ी है, दिन भर बात करता है। और उनको बोली कि हमने बुलाया है, अब की बार आए तो वृंदावन जरूर गौरी गोपाल आए। बहुत, अभी मैं दूसरी बार आई, उनको बोली चलो मेरे साथ, नहीं आ रहे। तो केवल दुकान, दुकान से घर। हाँ। बहुत सीधे नहीं है आपके पति? बहुत ज्यादा ही है। सीधे हैं? हाँ। तो अच्छा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं तिगड़म वाला चाहिए था क्या? महाराज से मिल के आते, नहीं आते हैं। चलो अच्छा, आपका पति बहुत अच्छा। अगले जन्म में भी ऐसी वाला चाहते हैं, कुछ अपडेट चाहते हैं? अपडेट वर्जन चाहते हैं। जैसे अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था, वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता। अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। हाँ बाबा, 24 लाख तो 1 लेगी बीरबल। क्या हो जी? मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रोल स्टेक। कितने की आई है? 1 क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। आप शराब ना पीना। आप क्या करा? तो टेंशन क्या दिक्कत है? दारू दिक्कत? दारू के सिवा कुछ नहीं दिखता? नहीं ना। वो तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीवा लगी बाबा। अच्छा, बाद में पीना शुरू किया? 2018 से। जी बाबा। अच्छा, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पिलाने का है बाबा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। राधे राधे। राधे राधे। पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा। अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा। हाँ, बधाई। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही है जबरदस्ती। कई बाबा चमत्कार भी करते हैं पर आप नहीं करते हैं। सोचता हूँ कि हल्का बाबा हमको पकड़ा दी क्या। तो कौन सा चमत्कार चाहिए कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं? नहीं। आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिए हुए हैं। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? जी जी गुरु जी। कितना पी लेते हो दिन का? गुरु जी 22 लीटर रिकॉर्ड है। नहीं पीते, उनका प्यास ही इतना लगता है गुरु जी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? ऐसे नहीं बुझ रही है। सब उनको शादी के बाद में हुआ गुरु। शादी के बाद प्यास लगने लग गई? जी गुरु जी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां। 13 से प्यासे हो गई। जितना जरूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ। क्या कर रही हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। मेरी आपसे बात हो रही है। बगल में जो खड़ी है उनसे चौंटिया लगवा लो। बताओ क्या प्रॉब्लम है? सपना था पहले तो कि मैं आपको लाइव देखूं। हमको लाइव? देखो। बेटा देख लो लाइव। देख लिया गुरुजी, आप सच में। जी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना। राम जी के मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप गूगल बाबा से पूछिए। जी, हमको हिंदी ज्यादा आती नहीं। कोई बात नहीं। तो हमको आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आना है। हाँ, दर्शन करने के लिए आंखों की जरूरत है, हिंदी इंग्लिश की नहीं। हाँ। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर। मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। तो तुमने आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। सासें चिल्लाती हैं, बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। और सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपने बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं। वो कमरे में जाके हंसती हैं, ठीक पिटवाया, ठीक पिटवाया।
तुम्हारे भी दांत टूटेंगे, चिंता ना करना, ईश्वर सब देख रहे हैं। बात तो सही है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। कि पहली कहाँ गई? भाग गई। 40 साल के पति। तो ये 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ। तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे? सांप? हाँ। तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं? आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने। सॉरी 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 सॉरी। कथा सुनते हैं? जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ। 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ। नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। अभी तुम पी के ही खड़ी हो ना? अभी तो हम 1 क्वार्टर पी के आए। आपकी मूछें बढ़िया है। देसी घी लगाओ डेली, देसी घी से ग्रो होती है मूछों की। हाँ जी। तो आप रोज देसी घी पिलाते हो मूछों को? हमने तारीफ कर दी, धन्य होगी। कितने साल की मूछें हैं? मैं तो अभी उम्र तो मेरी 25 साल है। अच्छा, तो मूछों का हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरण छू के प्रणाम करते हैं हम आपको। खुश रहिए। गौरी गोपाल जी को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्णा राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। जी बताओ। गुरुजी आपको चरण छू के हम प्रणाम करना हो चाहते गया हैं। एक पास बार से। मैया, एक बार हो गया, आगे बोलो। आगे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जी राधे राधे। मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। मैंने आज तक आपको टीवी पे देखा है, आज मैं सौभाग्य हूँ बड़ा कि आपका मुझे दर्शन आपसे लाइव हो रहे हैं। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। अच्छा। जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से कहा था। जी। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो मैं भी बच्चा ही हूँ गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दो, वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ। बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं, उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं, और आप ही सारे से उत्तर ही है प्रश्न का। पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी, वो गाय का गोबर उठाती थी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है और कह रही हम मॉडर्न हैं। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है, जबकि बिल्ली की पोटी की कॉफी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है। मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? नहीं। तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? क्या रील? किसकी रील? कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या लाभ है आपका? टाइम पास। सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो।
ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन? भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। इससे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट। सोती कितने बजे हैं? जिनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। भोजन भी नहीं दे रहे हैं आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाते तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा। फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। अरे बाप रे। एक और मिले, बोले हमारे गुरुजी बहुत खतरनाक है। हम कहा तुम्हारे गुरुजी कैसे खतरनाक? बोले हमारे गुरुजी जो है खौलती हुई कढ़ाई से पूरी निकाल के खिलाते। हम कहा ये भी कोई बड़ी बात। हम देखा आंखों से, वो पहले ठंडे पानी में हाथ डाले। हम कहा ये कोई खास चीज नहीं है, डाले ही रहे। हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। मैं ऊपर भी देखा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और बराबर हमारी श्रीमती जी हमको धक्का देती। कहाँ? कि आप चलिए चलिए देखिए। हमें लगा पानी में धक्का नहीं यानी गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। हार में चितारे आए पैर जटिए। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ। गुरु जी मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। इसलिए कुरुक्षेत्र में ही हो गई। गुरुजी डेली आँख क्यों फड़कती है? ये वाली आँख फड़कती है? हाँ। तो दाहिनी की बाई? जय बाई। तो किसको देख के फड़कती है? पता नहीं, अपने आप फड़कती है जी। पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है, इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे। अरे ऐसे नहीं जी। आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। यार की गैल चले। बता दीजिए जिससे हम भी छोड़ दे और मांस मदिरा ये अंडा खाना बंद कर क्या दें। खाते हो आप? क्या पसंद है आपको? सबसे ज्यादा मुर्गा पसंद करते हैं, वही खाते हैं गुरु। जाते हो? थोड़ा बहुत 2-4 पीस। 2-3 मुर्गा मतलब 4 मुर्गा? एक मुर्गा करवा गुरु। मतलब महीने में 4 मुर्गा मारते हो आप? जी गुरु जी। आप 48 मुर्गा आप 1 साल में खा जाते हो। अब बताओ कि 48 हत्या 1 साल में आप कर रहे हो। 48 मुर्गा 1 साल में आपके कारण मरता है। अच्छा बात नहीं है। राम जी के मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप गूगल बाबा से पूछ लेना। भाई आज तो हमें डर लग रहा है, एक पति को मार के आई और एक चाची को। पूर्णिया बिहार से आए हैं। हाँ बताओ। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आँख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आँख फड़क रही है? दहिना। अरे तो आँख तो नहीं मार रहे हो किसी को? मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है तो। मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं।
तो मुझे भर खाना है। मुझे उन लोगों को क्या मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम यूपी हरदोई से आए हैं, हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। चलिए भगवान जल्दी से आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आपकी जो जो कामना है भगवान सब। पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं। पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है? गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है उन राम जी के बाद ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी, वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के क्या करनी पड़ेगा?